नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अतुल और ये है सैमसंग गैलेक्सी F62। दोस्तों हाल ही में इसमें अपडेट आया है सिक्योरिटी पैच लेवल का। तो अगर यहाँ पे जाओगे आप सेटिंग्स में, अबाउट फोन में और फिर सॉफ्टवेयर इंफॉर्मेशन में, आप यहाँ पे देख सकते हो एंड्रॉइड सिक्योरिटी पैच लेवल 1 अप्रैल 2021 की यहाँ पे कर दी गई है। अगर बात करेंगे अपडेट की तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हो लास्ट अपडेट। यहाँ पे आप देख सकते हो द परफॉर्मेंस ऑफ कैमरा हैज बीन इम्प्रूव्ड, ओवरऑल स्टेबिलिटी ऑफ फंक्शंस इम्प्रूव्ड, द सिक्योरिटी ऑफ योर डिवाइस हैज बीन इम्प्रूव्ड। तो ये कुछ चीजें हैं जो ऐड किए गए हैं, फिक्स किए गए हैं। तो देखेंगे हम क्या क्या चीजें फिक्स की गई है, क्या क्या चीजें ऐड की गई है इस अपडेट में। और दोस्तों इस अपडेट का जो साइज है वो है 901.8 MB। तो यहाँ पे क्या क्या चीजें ऐड की गई है और क्या क्या चीजें फिक्स की गई है हम देखने वाले हैं यहाँ पे। लेकिन सबसे पहले जो मुझे लगा कि ये चीजें ऐड करनी चाहिए थी, तो मुझे लगा सबसे पहले कैरियर एग्रीगेशन, मुझे लगा 4G प्लस ऐड करना चाहिए था, लेकिन अभी तक 4G प्लस को यहाँ पे ऐड नहीं किया गया है। अगर आप चेक करना चाहते हो 4G प्लस आपके फोन में अवेलेबल है कि नहीं, तो आप यहाँ पे डायल में जाके *0011# पे क्लिक करके आप यहाँ पे स्टैक 1 में क्लिक करके यहाँ पे आप देख सकते हो CA लिखा हुआ है नन, मतलब यहाँ पे कैरियर एग्रीगेशन को इनेबल नहीं किया गया है। तो मुझे लगा ये करना चाहिए था, लेकिन ये किया नहीं गया है। तो देखते हैं अब कौन से फीचर ऐड किए गए। दोस्तों इस अपडेट में ज्यादातर जो ध्यान है कैमरा और सिक्योरिटी पे दिया गया है। तो ये पूरा अपडेट कैमरा और सिक्योरिटी पे फोकस्ड है। बात करेंगे कैमरा की, तो कैमरा में कौन कौन से फीचर्स ऐड किए गए हैं। तो जैसे आप यहाँ पे जाते हो सिंगल टेक में, पहले सिंगल टेक में होता था आपको केवल टाइम मिलता था, आप केवल सिंगल टेक में टाइम यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते थे 15 सेकंड तक। लेकिन अगर आप यहाँ पे ऊपर देखोगे, अब आपको अब यहाँ पे 5 शॉट्स सिलेक्ट करने का ऑप्शन मिलता है। मतलब आप एक साथ 5 शॉट्स को सिलेक्ट करके सिंगल टेक शूट कर सकते हो। आपको अगर 2 ही रखने हैं तो 2 या 3, आपके हिसाब से आपको जो शॉट्स यहाँ पे रखने हैं सिंगल टेक में आप वो रख सकते हो। और इतना ही नहीं, जब भी आप अब यहाँ पे सिंगल टेक क्लिक करोगे, पहले आपको मैक्सिमम 10 आउटपुट मिलते थे सिंगल टेक में, अब आपको 13 आउटपुट मिल जाएंगे सिंगल टेक में। तो ये भी एक नया फीचर सिंगल टेक में ऐड किया गया है। अब आपको सिंगल टेक में क्लिक करने पर 13 आउटपुट्स मिल जाते हैं, जिसमें यहाँ पे अलग अलग टाइप के शॉट्स आपको देखने मिल जाएंगे। और दोस्तों कैमरा में अल्ट्रावाइड में भी कुछ इश्यू थे, वो सोल्व किए गए हैं। जैसे अल्ट्रावाइड में यहाँ पे एजेस पे डिस्टोर्शन देखने मिलता था। पहले मैंने बहुत सारी फोटोज क्लिक की थी अल्ट्रावाइड में, तो मुझे पता चला था यहाँ पे बहुत सारी इश्यूज है अल्ट्रावाइड डिस्टोर्शन में। तो ये इशू भी फिक्स की गई है। और इसके अलावा पहले अल्ट्रावाइड में जो HDR था उसे ऑन होने में टाइम लगता था, लेकिन अब HDR जो है अल्ट्रावाइड में जल्दी से ऑन हो जाता है। अब आपको यहाँ पे कोई भी डिले देखने मिलता नहीं। तो जब भी आप कभी भी टू ब्राइट कंडीशन में जाओगे, ज्यादा लाइट होगी वहां पे जाओगे, पहले अल्ट्रावाइड में ज्यादा टाइम लगता था HDR ऑन होने में, लेकिन अब जैसे ही आप लाइट में जाते हो HDR तुरंत ऑन हो जाता है। तो काफी अच्छी बात है, ये भी इश्यू जो है फिक्स किया गया है। तो दोस्तों ये चीजें थी जो आपको कैमरा में देखने मिलती है। इसके अलावा यहाँ पे बात करेंगे सिक्योरिटी की। तो सिक्योरिटी के बारे में जैसे मैंने आपको बताया 1 अप्रैल 2021 का जो लेटेस्ट सिक्योरिटी पैच है आपको देखने मिल जाता है आपके फोन में। और इसके अलावा जैसे आप यहाँ पे जाओगे सिक्योर फोल्डर में, तो सिक्योर फोल्डर में जो इसका वर्जन है सिक्योर फोल्डर का, उसे अपडेट कर दिया गया है। जैसे आप यहाँ पे जाओगे आई बटन पे टैप करोगे तो इसका वर्जन पहले अलग था, 62 था शायद, अब यहाँ पे लास्ट में 65 है। मतलब जो वर्जन है उसे अपडेट कर लिया गया है, लेकिन शायद इसका जो परफॉर्मेंस है इंप्रूव किया गया है, स्टेबिलिटी इंप्रूव की गई है सिक्योर फोल्डर की। इसके अलावा मुझे कोई भी नया फीचर देखने नहीं मिला सिक्योर फोल्डर में। और बात करेंगे यहाँ पे जैसे आप जाते हो सेटिंग्स में और बायोमेट्रिक्स एंड सिक्योरिटी में, यहाँ पे मोर बायोमेट्रिक सेटिंग्स में जब आप जाते हो तो यहाँ पे बायोमेट्रिक सिक्योरिटी पैच में ये जो वर्जन है ये भी अपडेट किया गया है। पहले यहाँ पे शायद 5.001 था, अब यहाँ पे 5.1 है। और यहाँ पे फेस रिकॉग्निशन में पहले 2.006 था, अब यहाँ पे 2.0113 है। तो यहाँ पे भी ये जो बायोमेट्रिक्स के लिए सिक्योरिटी पैच है वो भी यहाँ पे अपडेट कर दिए गए हैं। और दोस्तों और एक चीज जो आपको सेटिंग्स में नई देखने मिलेगी वो है रिमोट सपोर्ट। तो अब आपको यहाँ पे रिमोट सपोर्ट ऐड कर दिया गया है सेटिंग्स में, जिसके जरिए आप रिमोटली जो टेक्नीशियंस है उनके जरिए आपके फोन की जो छोटी छोटी इश्यूज है उन्हें सोल्व कर सकते हो। तो ये फीचर अब यहाँ पे ऐड कर दिया गया है। तो मेनली जो ये अपडेट है फोकस है यहाँ पे कैमरा और सिक्योरिटी पे। इसके अलावा यहाँ पे मुझे कोई भी नए फीचर्स देखने के लिए नहीं मिले। जहां तक की बात है लैग की, तो लैग मुझे देखने मिला था जब मैंने फोन को अपडेट किया था, लेकिन मैंने इसे फिक्स कर लिया। मैंने वाइप कैश पार्टीशन कर लिया रिकवरी मोड में जाके। तो आप भी अगर कोई इशू फेस करते हो अपडेट के बाद लैग या फिर हीटिंग इशू, तो आप वाइप कैश पार्टीशन कर सकते हो। वो कैसे करना है आपको मैंने लिंक दे दी है डिस्क्रिप्शन में। आप उसी तरह से जो वीडियो में बताया उस तरह से आप फॉलो करोगे तो आप अच्छे से अपने फोन को यूज कर सकते हो वाइप कैश पार्टीशन करने के बाद।
इसके बाद जो एक इशू था जो पहले भी था और अभी भी वो है चार्जिंग के दौरान फोन का हीटअप होना। तो अभी भी फोन चार्जिंग के दौरान हीटअप होता है, अभी इसे सोल्व नहीं किया गया है। तो दोस्तों इस तरीके से जो अपडेट है यहाँ पे मिला है आपको F62 में। अगर आपको यह अपडेट नहीं मिला तो आप जा सकते हो सेटिंग्स में, सॉफ्टवेयर अपडेट में, और आपको यहाँ पे टैप करना है डाउनलोड एंड इंस्टॉल में, और यहाँ पे अगर अपडेट आ जाएगा तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा, आप यहाँ पे इंस्टॉल कर सकते हो। आपको यहाँ पे बार बार चेक करते रहना है, आपको अपडेट जरूर मिल जाएगा। तो दोस्तों ये था इस वीडियो में। अगर आप अपडेट के बाद कोई भी इशू फेस करते हो या फिर आपने कोई भी नया फीचर यहाँ पे नोटिस किया है अपडेट के बाद, तो आप हमें लिख सकते हो। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।